भाग 5 हमारा खत्म हो चुका है। अब हम लोग आज से भाग 6 शुरू करते हैं, जो कि राज्य से संबंधित है और उसमें आर्टिकल हमें 152 से 237 तक पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो राज्य का जो टॉपिक शुरू होगा हमारा, वो उच्च न्यायालय से शुरू होगा। ठीक है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना उच्च न्यायालय का टॉपिक। तो सबसे पहला जो आर्टिकल आता है इसमें, वो है 376। आप लोग बोलेंगे 376 क्यों आ रहा है, शुरुआत में आना चाहिए ना, लेकिन नहीं। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। संविधान लागू होने से पहले विद्यमान हाई कोर्ट वर्तमान हाई कोर्ट में हस्तांतरित हो जाएंगे। इसका जो उल्लेख है वो 376 में है। ठीक, और उन सभी हाई कोर्ट के जज को वर्तमान हाई कोर्ट के जज में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 214 जो आर्टिकल है, वो बोलता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, और वर्तमान में कुल हाई कोर्ट कितनी है, तो 25 है। ये याद रखना आप लोग को, वर्तमान में कुल हाई कोर्ट की संख्या 25 है। ठीक, नेक्स्ट है लेटेस्ट जो है हमारे पास 25वां, वो है आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट, जो कि अमरावती में है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल 230। आर्टिकल 230 क्या बोलता है कि संसद विधि बनाकर किसी हाईकोर्ट का विस्तार यूटी हेतु कर सकती है। किसी भी हाईकोर्ट का विस्तार यूटी हेतु कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कलकत्ता का जो हाईकोर्ट है वेस्ट बंगाल का है, और वो अंडमान निकोबार का भी है। ठीक है, मद्रास का जो हाईकोर्ट है तमिलनाडु का है, और वो पुडुचेरी के लिए भी है। बॉम्बे का जो हाईकोर्ट है वो महाराष्ट्र के लिए है ही, और दादरा नगर हवेली और दमन दीव के लिए भी है। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए समझा दिया, हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जाते हैं। आर्टिकल 231 क्या बोल रहा है, संसद विधि बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु संयुक्त हाईकोर्ट की स्थापित भी कर सकती है। आप थोड़ा सा अंतर यहाँ समझ आइए आप लोग। यहाँ पे था संसद विधि बनाकर किसी हाईकोर्ट का विस्तार था। ठीक है, यहाँ पे विस्तार था यूटी के लिए कर सकता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक संयुक्त राज्य, मतलब यहाँ 2 राज्य समान समान हो सकते हैं, या 2 राज्य भी हो सकता है, एक यूटी एक राज्य भी हो सकता है। ठीक है, इसका उल्लेख 231 में है। इसमें क्या बोल रहा है, तो जैसे गुवाहाटी का हाईकोर्ट है वो असम, नागालैंड, मिजोरम, आंध्र और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्यों के लिए। ठीक है, मद्रास का हाईकोर्ट उसी तरह से, कलकत्ता का भी उसी तरह का, हम लोग जैसे यहाँ देखें ऊपर में। और यहाँ केरल का देख लीजिए, केरल का लक्षद्वीप और केरल के लिए, चंडीगढ़ का, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ 3 के लिए, हरियाणा श्रीनगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अब आगे आते हैं। श्रीनगर व दिल्ली हाईकोर्ट 2 ऐसे हाईकोर्ट है जो पूर्णतः यूटी के लिए। ठीक है, यही 2 सिर्फ ऐसा है जो पूर्णतः यूटी के लिए ही है। कौन सा, एक दिल्ली का और एक श्रीनगर का। तो ये याद रखना आप लोग को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए, क्योंकि ये पूर्णतः यूटी के लिए ही है। नेक्स्ट है 215 आर्टिकल में क्या बोल रहा है, तो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एवरी हाई कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी ये बोल दिया पहले या फिर अभी, वो सारा रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा, फिर भविष्य में उसको एक रेफरेंस की तरह यूज किया जाएगा कि आपने इस टाइम में ये बोला था, अभी ये आप ये इसको नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, आपको वो बातें माननी होगी, क्योंकि वो बात आपको नकार नहीं सकता। जो एक बार फैसला दे दिया वो दे दिया, उसको नकारा नहीं जा सकता है। जैसे हम लोग इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे ही पढ़ा था। ठीक है, तो इसका उल्लेख जो हाईकोर्ट वाला है वो है आर्टिकल 215 में। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं आर्टिकल 216 में क्या बोल रहा है, उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का जो गठन होगा 216 के अंतर्गत आता है। ठीक, प्रत्येक हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश और ऐसे जजों से मिलकर बनेगा जिसे राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। ठीक है, नेक्स्ट है हाईकोर्ट का जो जज है, उसमें हाईकोर्ट में कौन कौन सा होगा, एक तो मुख्य जज होगा, क्लियर, और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित जजों की संख्या। इसमें कोई फिक्स संख्या नहीं है। जैसे सीजीआई में था, उसमें शुरुआत में 8 था, ये 7 तुम्हारा 7 आपका जज हो जाएगा और एक आपका सीजीआई हो जाएगा। और अभी वर्तमान में टोटल 34 है, एक आपका सीजीआई और 33 आपका जजेज। ठीक है, यहाँ ऐसा कोई संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन हाँ एक मुख्य जज होगा और बाकी जो भी संख्या निर्धारित होगी वो राष्ट्रपति करेंगे, ऐसा लिखा हुआ 216 में। नेक्स्ट है 217 में इसका योग्यता का उल्लेख है, नियुक्ति का भी उल्लेख है, बहुत सारी चीज़ का उल्लेख है। हम लोग देखते हैं इसको क्या है। तो इसमें जो योग्यता है वो चाहिए भारत का नागरिक हो, किसी राज्य की न्यायिक सेवा का 10 वर्षों से अधिकारी हो। नेक्स्ट है हाई कोर्ट में 10 वर्षों से अधिक अधिवक्ता। ये दोनों में से कोई भी होना चाहिए, या तो किसी राज्य में न्यायिक सेवा में 10 वर्षों से अधिकारी हो। नेक्स्ट है या फिर हाई कोर्ट में 10 वर्षों से अधिक अधिवक्ता हो। ठीक है, अधिवक्ता मतलब एडवोकेट यानी कि वकील। ठीक, नेक्स्ट लगाते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जैसे राष्ट्रपति की नज़र में विधि पारंगत वाली योग्यता नहीं है। वहाँ पे 3 था, सुप्रीम कोर्ट में लोग 3 पढ़े थे, वहाँ पे क्या था, एक राष्ट्रपति की नज़र में विधि में पारंगत था, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, सिर्फ 2 ही है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नियुक्ति। जजों की नियुक्ति होगा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इस हेतु राष्ट्रपति को 3 जगह से परामर्श लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट परामर्श से किसी को नियुक्त कर देगा, ऐसा नहीं है। किसको कैसे कैसे करके इसको नियुक्त करेगा, तो उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले सीजीआई से नियुक्त लेगा, और सीजीआई में क्या होगा, कोलोजियम होगा। कोलोजियम में कौन कौन होगा, तो एक तो सीजीआई होगा और 4 उनके अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्यपाल। राज्यपाल
राज्य सरकार से। ठीक, नेक्स्ट है सीजीआई ऑफ हाई कोर्ट। सीजीआई ऑफ हाई कोर्ट मतलब मुख्य जो न्यायाधीश होगा कहाँ का, हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उसमें क्या होगा, एक और दो, एक प्लस दो, यानी कि एक तो आपका अध्यक्ष हो जाएगा और दो आपका सदस्य हो जाएगा कोलेजियम। दो कोलेजियम से इसको व्यवस्था लेना पड़ता है, यानी कि दो कोलेजियम से इसको राय लेनी पड़ती है, परामर्श लेनी पड़ती है। ठीक, हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाई कोर्ट के जज के संदर्भ में दो कोलेजियम है। अभी हम लोग देखें, एक तो पहला 5 सदस्यीय, एक 3 सदस्यीय वाला। 5 सदस्य वाला में सीजीआई है और 3 सदस्य वाला में सीजीआई ऑफ हाई कोर्ट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट था, इसमें हाई कोर्ट है। इसमें कितना है, और 5 तो सदस्य हो गया, उसमें एक सीजीआई हो गया, और एक इसमें जो 4 बच गया वो 4 है वरिष्ठ जज सुप्रीम कोर्ट का। और इसमें जो था, इसमें 2 वरिष्ठ जज हो जाए, क्योंकि टोटल 3 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के संदर्भ में वारंट जारी करेंगे। वारंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा पत्र होता है जिसमें राष्ट्रपति का साइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 219, हाईकोर्ट जजों का शपथ या प्रतिज्ञान का जो स्वरूप है, या फिर स्वरूप तो आपका अनुसूचित 3 में है, लेकिन जो इसका लिखा हुआ है कि शपथ प्रतिज्ञान हाईकोर्ट का जजों का, वो है आपका 219 में। ठीक है, ये किसके द्वारा होगा, तो राज्यपाल द्वारा होगा, या फिर राज्यपाल किसी को नियुक्त कर देंगे तो वो व्यक्ति द्वारा होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिकली सीजीआई को शपथ कौन दिलाते हैं, तो सीजीआई कौन बोला, हाईकोर्ट का जो सीजीआई होगा, सीजीएचसी मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सीजीएससी, सॉरी सीजीआई में बोल दे रहा हूँ बार बार, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट है सीजीएससी को जो शपथ दिलाएगा वो राज्यपाल दिलाएगा, और अन्य जज जो होगा उसका शपथ कौन दिलाएगा, तो जिसको अभी शपथ दिलाया राज्यपाल ने, यानी कि सीजीएससी, यानी कि मुख्य न्यायाधीश उसका हाई कोर्ट का। नेक्स्ट है इसके शपथ या प्रकरण, ये तो बता दिया मैं अनुसूचित 3 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाई कोर्ट के जो सेवानिवृत्ति आयु होगा वो होगा 62 साल। ठीक है, 62 होगा। पहले कितना था, तो पहले 60 वर्ष था। ये भी याद रखना, मूल संविधान में 60 वर्ष था, लेकिन 62 कर दिया गया। कब, तो 15वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1965 में, जिससे सेवानिवृत्ति जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। किसके, सुप्रीम कोर्ट के जजों का। नेक्स्ट आते हैं 222, आर्टिकल 222 याद भी हो जाएगा 222, राष्ट्रपति सीजीआई की सलाह पर किसी हाईकोर्ट के जज का हस्तांतरण एक से दूसरे हाईकोर्ट में कर सकता है। 222, ठीक है, 222 ऐसे क्या याद रख सकते हैं, यहाँ से 2 को बीच में ले जाइए, साइड में ले जाइए, 222 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि एक जज को दूसरे जगह पर हस्तांतरित करने का शक्ति जो है राष्ट्रपति का है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं जज सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी हाईकोर्ट में जज के रूप में सेवाएं दी है, उन्हें छोड़कर अन्य हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या गया, कोई जज है, जैसे यहाँ जैसे कोलकाता का कोई जज है, तो कोलकाता में जो जजेज हैं वो वहाँ पे जब सेवानिवृत्ति आयु उनकी हो जाएगी, वहाँ से वो निवृत्त हो जाएंगे, फिर वो दूसरे उसको उस जगह को छोड़ के दूसरे कोर्ट में जाके वो अपना से प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद नहीं ग्रहण कर सकता। ये तो सब में है, लगभग सब में है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं न्यायाधीशों का जो वेतन है वो 2:1 में है। 2:1 में वेतन का निर्धारण कौन करेगा, तो संसद करेगा, और वेतन जो है राज्य की संसद निधि से भारित होगा, और पेंशन जो है भारत की संसद निधि से भारित होगा। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पेंशन होगा वो भारत की संसद निधि से दिया जाएगा, लेकिन जो वेतन है वो राज्य की संसद निधि से दिया जाएगा, और ये दोनों भारित होंगे। भारित मतलब इसमें वोट नहीं हो सकता, सिर्फ बहस हो सकती है। नेक्स्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, यानी कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मतलब क्या हुआ, जब जो चीफ जस्टिस आपका होगा किसका, हाईकोर्ट का, वो यदि नहीं रहेगा तो उसके अनुसूची में जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। इसका उल्लेख 223 में, और कौन करेगा इसका नियुक्ति, तो वो करेगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अतिरिक्त फिर अवर न्यायाधीश तथा कार्यवाहक जज, ये दोनों का जो यानी कि एडिशनल जज और एक्टिंग जज, ये दोनों का जो उल्लेख है 224 में। अब एडिशनल और एक्टिंग ये दोनों में क्या अंतर है, इसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जो है, हाईकोर्ट में कार्य की वृद्धि हो गया अथवा पिछले कामों को पेंडिंग की स्थिति में राष्ट्रपति एडिशनल जज की नियुक्ति करेगा। ठीक है, और इसका जो अधिकतम अवधि कितना, 2 वर्ष। याद रखना इसमें, देखिए कोई काम पेंडिंग है या फिर बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई काम अब हम लोग शुरू किए, उसमें यदि कुछ क्या हो गया, लेट हो गया, तो एडिशनल 2-4 लोगों को बुलाते ताकि वो काम जल्दी हो जाए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी होता है, क्योंकि काम पेंडिंग हो गया या फिर कोई वृद्धि हो गया, कार्य में बहुत ज़्यादा काम आ गया, तो उसको जल्दी से काम करने के लिए राष्ट्रपति एडिशनल जज की नियुक्ति करेंगे, और उसका जो अवधि होगा वो है 2 वर्ष। नेक्स्ट है हाई कोर्ट के वर्तमान जज अनुपस्थित होने पर अन्य किसी कारण से कार्य न करने में असक्षम है, तो उसके जगह पर एक्टिंग जज लिया जाएगा। ठीक है, इसकी अवधि को फिक्स नहीं है, ये भी याद रखना है, इसका अवधि फिक्स नहीं है। एक्टिंग वाला का फिक्स है, सॉरी एडिशनल वाला का फिक्स है, लेकिन एक्टिंग जज का फिक्स नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इन दोनों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष ही होगी, ये लेकिन है, इसमें अवधि आपका फिक्स नहीं है, लेकिन 62 वर्ष आपका यदि आयु हो गया तो आपको निकाल दिया जाएगा, मतलब आपका सेवानिवृत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है सेवानिवृत्ति जजों की पुनर्नियुक्ति, इसका जो उल्लेख है 224A में है। ठीक है, बाय इसका कौन करेगा, इसका जो पुनर्नियुक्ति करेगा कौन करेगा, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से CJSC करेगा, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करेगा। नेक्स्ट है 15वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, 224 का A, 15वां संविधान संशोधन। ठीक है, जहाँ 62 वर्ष जो किया गया था आयु, उसी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अंतर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला जो आर्टिकल आता है, आर्टिकल से अंतर देखते हैं। तो पहला है कार्यवाहक सीजीआई का जो उल्लेख है 126 में, और यहाँ पे दिया है 223 में, ठीक। एडहॉक जज का यहाँ दिया है 127 में, और यहाँ पे दिया है जो एडिशनल या फिर एक्टिंग जज, एडहॉक जज करके कुछ नहीं है, लेकिन एडिशनल एक्टिंग जज जो हम लोग का है दो है, दोनों का उल्लेख 224 में, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 128 में सेवानिवृत्त जजों की पुनः नियुक्ति के बारे में 128 में बताया गया, और यहाँ पे जो है हाईकोर्ट में सेवानिवृत्त जजों की जो नियुक्ति इसको एडिशनल जोड़ा गया था किसमें, 15वां संविधान संशोधन से 224A में है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन, जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन पढ़े, उसी तरह से हाई कोर्ट का जो अधिकारिता है, जुरिडिक्शन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक लगे थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।